देखे वचन सुहाए, हर्ष खगपति पंख फुलाए। नयन नेम नयति शाना, श्री रघुपति प्रताप आना। भुजुंडी जी के सुंदर वचन सुनकर पक्षीराज ने हर्ष खोकर अपने पंख फुला लिए। उनके नेत्रों में प्रेमानंद के अश्रु आ गए और जला गया और मन अत्यंत हर्षित हो गया। उन्होंने श्री रघुनाथ जी का प्रताप हृदय में धारण कर लिया। पाशिल मोह समुझि पछिताना, ब्रह्मणादि मनुज करे माना। पुनि पुनि काग चरण शिरुनावा, जानि राम सम प्रेम बढ़ावा। वे अपने पिछले मोह को समझ कर याद करके बार बार पछताने लगे और मैंने अनादि ब्रह्म को मनुष्य करके माना। गरुड़ जी ने बार बार कागसुंडी के चरणों पर शिव नवाया और उन्हें श्री रामचंद्र जी के समान ही जानकर प्रेम बढ़ाया। गोविंद भावनिधि न कोई, जो विरंचि शंकर सम होई। संशय सर्प ग्रस्यो मोहि ताता, दुखद लहरी गुरु के बिना कोई भवसागर नहीं तर सकता, चाहे वह ब्रह्मा जी और शंकर जी के समान ही क्यों न हो। गरुड़ जी ने कहा, हे तात, मुझे संदेह रूपी सर्प ने डस लिया था और सांप के डसने पर जैसे विष चढ़ने से लहरें आती है, वैसे ही बहुत सी कुतर्क रूपी दुख देने वाली लहरें आ रही थी। तब स्वरूप गाय गुनायक, मोहि जे आय उजन सुखदायक। तब प्रसाद मम मोह नशाना, राम रहस्य अनुपम जाना। आपके स्वरूप रूपी गाय सांप का विष उतारने वाले के द्वारा भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी ने मुझे जिला दिया। आपकी कृपा से मेरा मोह नाश हो गया और मैंने श्री रामचंद्र जी का अनुपम रहस्य जान लिया। ताहि प्रशंसि विविध विधि, शीश नाई कर जोरी। वचन वीत सप्रेम विदु, बोलेहु उनकी भुजंडी जी की बहुत प्रकार से प्रशंसा करके शिव नवा कर हाथ जोड़कर फिर गरुड़ जी से प्रेम पूर्वक विनम्र और कोमल वचन बोले। प्रभु अपने अविवेक ते, भूजौ स्वामी तोहि। कृपा सिंधु सागर कहूँ, जानि दास निरमोहि। हे प्रभु, हे स्वामी, मैं अपने अविवेक के कारण आपसे पूछता हूँ। हे कृपा के समुद्र, मुझे अपना निज दास जानकर आदरपूर्वक विचारपूर्वक मेरे प्रश्न का उत्तर कहिए। तुम सर्वज्ञ तज्ञ तम पारा, सुमति सुशील सरल आचारा। ज्ञान विरति विज्ञान निभाषा, रघुनायक के तुम वेदाशा। आप सब कुछ जानने वाले हैं, तत्व के ज्ञाता हैं और अंधकार माया से परे हैं। उत्तम बुद्धि से युक्त और सुशील सरल आचरण वाले, ज्ञान वैराग्य और विज्ञान के धाम और श्री रघुनाथ जी के प्रिय पात्र हैं, दास हैं। कारण करण देह पाई, तात सकल मुहि कहूँ बुझाई। रामचरित शर सुंदर स्वामी, पायहूँ कहाँ कहूँ नरगामी। आपने यह काक्षरी किस कारण से पाया, हे तात, सब समझाकर मुझसे कहिए। हे स्वामी, हे आकाशगामी, यह सुंदर रामचरितमानस आपने कहाँ पाया, सो कहिए। नाथ सुना मैं यश शिव पाही, आप
हे नाथ, मैंने शिव जी से ऐसा सुना है कि महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं होता और ईश्वर शिव जी कभी मिथ्या वचन कहते नहीं। वह भी मेरे मन में संदेह है। अग जग जीवनाय नर देवाय नाथ सकल जगु काल कलेवाय अन्न कटाह अमित लेकारी काल सदान देखन भारी। क्योंकि हे नाथ, नाग मनुष्य देवता आदि चर अचर जीव और यह सारा जगत काल का कलेवा है। असंख्य ब्रह्मांडों का नाश करने वाला काल सदा बड़ा ही अनिवार्य है। तुम्हें न व्यापत काल अति कराल कारण कवन मोहिश कहूँ कृपाल ज्ञान प्रभाव की जोग बल। तुम्हें न व्यापत काल, तुम्हें काल व्याप्त नहीं करता, और जो अत्यंत कराल और है इसका क्या कारण है? मुझे हे कृपालु कहिए, ये ज्ञान का, आपके ज्ञान का प्रभाव है या जोग बल है? प्रभु तब आसमाए मूल मोह भ्रम भागे कारण कवन सुनाथ शिव कहूँ सहित अनुराग। हे प्रभु, आपके आश्रम में आते ही मेरा मोह और भ्रम भाग गया था। इसका क्या कारण है? हे नाथ, यह सब प्रेम से कहिए। गरुड़ गिरा सुनी है शिव कागा बोले उमा परम अनुरागा धन्य धन्य तब मति गारी कृष्ण तुम्हारी मोही अति प्यारी। हे उमा, गरुड़ जी की वाणी सुनकर कागभूषणी जी हर्षित हुए और परम प्रेम से बोल हुई, हे सर्पों के शत्रु, आपकी बुद्धि धन्य है, धन्य है। आपके प्रश्न मुझे बहुत ही प्यारे हैं। सुनि तब प्रश्न से प्रेम सुहाई बहुत जन्म के श्रुति मोहि आई सब निज कथा कहूँ मैं गाई तात सुनो सादर मन लाई। आपके प्रेम युक्त सुंदर प्रश्न सुनकर मुझे अपने बहुत जन्मों के याद आ गई। मैं अपनी शब कथा विस्तार से कहता हूँ। हे तात, आदर सहित मन लगाकर सुनिए। जब तब मख शम दम नाना बेवति विवेक जोग विज्ञाना शब कर फल रघुपति पद प्रेमा ते बिन को न पावई क्षेमा। अनेक जब तप यज्ञ, शम मन को रोकना, दम इंद्रियों को रोकना, व्रत दान वैराग्य विवेक योग विज्ञान और इत्यादि सबका आदि का फल है जिससे जगन्नाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। इसके बिना कोई कल्याण नहीं पा सकता। यही तन राम भगति में पाई ताते मोहि सुमता अधिकाई। यही तन राम भगति में पाई ताते मोहि ममता अधिकाई। जेते कछु निज स्वार्थ हुई ते पर ममता कर सब कोई। मैंने इसी से इसे श्री रामचंद्र जी की भक्ति प्राप्त की है। इसी से इस पर मेरी ममता अधिक है। जिससे अपना कुछ स्वार्थ होता है उस पर सभी कोई प्रेम करते हैं। पन्नगारियस नीति श्रुति सम्मत सज्जन कहीं अति नीचौ क्षण पीत करिय जाने निज परम हित। हे गरुड़ जी, वेदों में मानी हुई ऐसी नीति है और सज्जन भी कहते हैं कि अपना परम हित जानकर अत्यंत नीच से भी प्रेम करना चाहिए। पाटकी जते होई ते दे पाटम बरवचवे कृपालय शब कोई परम अपावन प्राणुषम। और रेशम कीड़े से होता है, उससे सुंदर रेशमी वस्त्र बनते हैं और इसी से उस परम
और पवित्र कीड़े को भी सब कोई प्राणों के समान पालते हैं। स्वार्थ साच जीव कहूँ एहा, मन क्रम वचन राम बदनेहा। श्री पावन श्री सुभग शरीरा, जो तनु पाए भजिए रघुवीरा। जीव के लिए सच्चा स्वार्थ यही है और मन वचन कर्म से श्री रामचंद्र के चरणों में प्रेम हो। वही शरीर पवित्र और सुंदर है जिस शरीर को पाकर श्री रघुवीर जी का भजन किया जाता है। राम विमुख लहि विदिशं देहि, कवि कोविद प्रशंसहि तेहि। राम भगति तन जामी, ताते मोहि परम बेस्वामी। जो श्री रामचंद्र जी के विमुख है वह यदि ब्रह्मा जी के समान शरीर पा जाए तो भी कवि जो है और पंडित लोग जो हैं उसकी प्रशंसा नहीं करते। इसी शरीर से मेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न हुई, इसी से हे स्वामी यह मुझे परम प्रिय है। तजौन तन निजी इच्छा मरणा, तन बिनु वेद भजन नहीं मरणा। प्रथम मोह मोहि बहुत विमोहा, राम विमुख सुख कबहु न सोहा। मेरा मरण अपनी इच्छा पर है, परंतु फिर भी मैं यह शरीर नहीं छोड़ता, क्योंकि वेदों ने वर्णन किया है कि शरीर के बिना भजन नहीं होता। और पहले मोह ने मेरी बड़ी दुर्दशा की। श्री रामचंद्र के विमुख होकर मैं कभी सुख से नहीं सोया। नाना जन्म कर्म पुनि नाना, किए जोग जप तप मखदाना। कवन जोनि जन्म यो जग नाही, मैं खगेश भ्रमि भ्रमि जग माही। अनेकों जन्म में मैंने अनेकों प्रकार के योग जप तप यज्ञ दान आदि कर्म किए। हे गौर जी, जगत में ऐसी कौन योनि है जिसमें मैंने बार बार घूम घूम कर जन्म न लिया हो। देखऊं कैशव करम गोसाई, सुखी न भयऊं वही की नाई। सुन मोहि नाथ जन्म बहु कीरी, शिव प्रसाद मति मोह न घेरी। हे गोसाई, मैंने सब कर्म करके देख लिए, पर अब इस जन्म की तरह मैं कभी सुखी नहीं हुआ। हे नाथ, मुझे बहुत से जन्मों की याद है, क्योंकि शिव जी की कृपा से मेरी बुद्धि को मोह ने नहीं घेरा। प्रथम जन्म के चरित्र कहूँ सुनऊं विहगेश, शनि प्रभु पदरति उपजई, जाते मिटई कलेश। हे पक्षवाल सुनिए, अब मैं अपने प्रथम जन्म के चरित्र कहता हूँ, जिन्हें सुनकर प्रभु के चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है, जिससे सब क्लेश मिट जाते हैं। पूर्व कल्प एक प्रभु, जुग कलि जुग मल मूल। नर अरु नारी अधर्मते, सकल निगम प्रतिकूल। हे प्रभु, पूर्व के एक कल्प में पापों का मूल युग कलयुग था, जिसमें पुरुष और स्त्री सभी अधर्म परायण और वेद के विरोधी थे। ते कलयुग कौशलपुर जाई, जन्मत भयो शुद्ध तनु पाई। शिव सेवक मुन क्रमवानी, आन देव निंदक अभिमानी। उस कलयुग में मैं अयोध्यापुरी में जाकर शुद्ध का शरीर पाकर जन्मा। मैं मन वचन और कर्म से शिव जी का सेवक और दूसरे देवताओं की निंदा करने वाला अभिमानी था। धनमल मत परम वाचाला, उग्र बुद्धि उर्दम्भ विशाला। जदपि बहु रघुपति राजधानी, तदपि न कछु महिमा तब जानी। मैं धन के मत से मतवाला, बहुत ही बकवादी और उग्र बुद्धि वाला था। मेरे हृदय में बड़ा भारी दम्भ था। यद्यपि मैं श्री राम जी की राजधानी में रहता था, तथापि मैंने उस समय उसकी महिमा कुछ भी नहीं जानी थी। अब जाना मैं अवध प्रभावा, निगमागम पुराण यस गावा। कवनहु जन्म अवध जोई, राम परायण शोभि होई। अब मैंने अवध का प्रभाव जाना। वेद शास्त्र और पुराणों ने ऐसा गाया है कि किसी भी जन्म में
जो कोई भी अयोध्या में बस जाता है वह अवश्य ही श्री रामचंद्र जी के परायण हो जाता है। अवध प्रभाव जान तब प्राणी, जब उर्वशी राम धनु पानी। शो कली काल कठिन गावी, पाप परायण शिव नर नारी। अवध का प्रभाव जीव तभी जानता है जब हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री रामचंद्र जी उसके हृदय में निवास करते हैं। हे गरुड़ जी, वह कलिकाल बड़ा कठिन था, उसमें सभी नर नारी पाप परायण पापों में लिप्त थे। कलिमल ग्रसे धर्म शवे, लुप्त भये सद्ग्रंथ। दम्भिन निजमति कल्प करी, प्रगट किए बहुपंथ। कलयुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रस लिया, सद्ग्रंथ लुप्त हो गए। दम्भियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना कर करके बहुत से पंथ प्रकट कर दिए। भये लोभ शिव मोह बसे, लोभ ग्रसे शुभ कर्म। शुभ हरि जान ज्ञान निधि, कहूँ कछुक कलि धर्म। सभी लोग मोह के वश हो गए, शुभ कर्मों को लोभ ने हड़प लिया था। हे ज्ञान के भंडार, हे हरि के वाहन, सुनिए अब मैं कलि के कुछ धर्म कहता हूँ। वर्ण धर्म नहीं आश्रम चारी, श्रुति विरोध व्रत शिव नर नारी। द्विजशत वेचक भूप प्रजासन, को नहीं मान निगम अनुशासन। कलयुग में न वर्ण धर्म रहता है, न चारों आश्रम रहते हैं। सब पुरुष स्त्री वेद के विरोध में लगे रहते हैं। ब्राह्मण वेदों के बेचने वाले और राजा प्रजा को खा डालने वाले होते हैं। वेद की आज्ञा कोई नहीं मानता। अरे मार्ग सोई जा कहूँ जी भावा, पंडित सोजई गाल बजावा। मिथ्यारंभ दंभ रत जोई, कहूँ संत कहे सब कोई। जिसको जो अच्छा लग जाए वही मार्ग है, जो डिंग मारता है वही पंडित है, जो मिथ्या आरंभ करता आडंबर रचता है और जो दंभ में रत है उसी को सब कोई संत कहते हैं। अरे सोई सयान जो पर धन हारी, जो कर दंभ शुभ आचारी। जो कह झूठ मस्करी जाना, कलयुग सही गुणवंत बखाना। जो किसी प्रकार से दूसरे का धन हरण कर ले वही बुद्धिमान है। जो दंभ करता है वही बड़ा आचारी है। जो झूठ बोलता है और हंसी दिलगी करना जानता है, कलयुग में वही गुणवान कहा जाता है। निराचार जो श्रुति पथ त्यागी, कलयुग श्री ज्ञानी शुभियागी। जाके नखयल जटा विशाला, श्वेतापश प्रसिद्ध कलिकाला। जो आचरणहीन और वेद मार्ग को छोड़े हुए हैं, कलयुग में वही ज्ञानी और वही वैराग्यवान हैं। जिसके बड़े बड़े नख और लंबी लंबी जटाएं हैं वही कलयुग में प्रसिद्ध तपस्वी है। अशुभ वेशभूषण धरे, बचाव छज खाए। तेजोगी ते सिद्ध नर, पूज्यत कलियुग माए। जो अमंगल वेश और अमंगल भूषण धारण करते हैं और भक्ष अभक्ष खाने योग्य और ना खाने योग्य सब कुछ खा लेते हैं, वे ही योगी हैं, वे ही सिद्ध हैं और वे ही मनुष्य कलयुग में पूज्य हैं। जे अपकारी चावे, तिन कर गौरव मान्यतई। मन कम वचन लवार, तैवकता कलिकाल मोह। जिनके आचरण दूसरों का अहित करने वाला है उन्हीं का बड़ा गौरव है और वे ही सम्मान के योग्य हैं। जो मन वचन और कर्म से लबार झूठ रखने वाले हैं वे ही कलयुग में वक्ता माने जाते हैं। नारी वश नैश कल गुसाई, नाचहि नट मरकट की नाई। शुद्ध दुजन उपदेश ही ज्ञाना, मेली जने उली ही कूदाना। हे गोसाई सब मनुष्य स्त्रियों के विशेष वश में है और बाजी घर के बंदर की तरह
उनके नचाए नाचते हैं, ब्राह्मणों को शुद्ध ज्ञानोपदेश करते हैं और गले में जनेऊ डालकर कुत्सित दान लेते हैं। शबन काम लोभ रत क्रोधी देव विप्र श्रुति संत विरोधी गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी भजहि नारी पर पुरुष अभागी। सभी पुरुष काम और लोभ में तत्पर और क्रोधी होते हैं। देवता ब्राह्मण वेद और संतों के विरोधी होते हैं। अभागिनी स्त्रियां गुणों के धाम सुंदर पति को छोड़कर पर पुरुष का सेवन करती है। सौभागिनी विभूषण हीना विद्वन के श्रृंगार नवीना गुरशिख अधीर अंध का लेखा एक न सुने एक नहीं देखा। सुहागिनी स्त्रियां तो आभूषणों से रहित होती है और विधवा जो है नित्य नए श्रृंगार करती है। शिष्य और गुरु में जो है बड़े और अंधे का सा हिसाब होता है। एक शिष्य जो है गुरु के उपदेश को सुनता नहीं और एक गुरु जो है वो देखता है, उसे ज्ञान दृष्टि प्राप्त नहीं। हरई शिष्य धन शोक न हरई जो गुरु गोर नरक महु परई मातु पिता बालक बोलावही उदर भरे सोई धर्म सिखावही। जो गुरु शिष्य का धन हरण करता है पर शोक नहीं हरण करता, वह चोर नरक में पड़ता है। माता पिता बालकों को बुलाकर वही धन सिखलाते हैं जिससे पेट भरे। अर्थात पेट भरना जो है इच्छा और काम शक्ति जो है वह बहुत बलवती होती है। ब्रह्म ज्ञान विनु नाविन वे कहीं न दूसरी बात कौरी लागी लोग विषे करहि वे गुरु घात। ब्रह्म ज्ञान के बिना नर नारी दूसरी बात नहीं कहते हैं। अर्थात भगवान के ज्ञान के बारे में उनको कुछ भी ज्ञान नहीं है, फिर भी लेकिन वो ऐसा कहते हैं। और कौवी लागी लोह बस कहीं विप्र गुरु घात। ब्राह्मण गुरु इत्यादि का घात जो है वह लोभ के कारण करते हैं, उसको ही मार डालते हैं। बादई शुद्ध जन शनै हम तुम देख छुघाटी जाने ब्रह्म शुवे प्रभरे आँख देखा वही डांटे। और शुद्ध लोग जो हैं दुजन से कहते हैं जो हम तुमसे कुछ छोटे नहीं हैं। ब्राह्मणों से कहते हैं हम तुमसे क्या छोटे हैं। ब्रह्म को जो जानता है वही ब्राह्मण है और यह कह कर के उसको आंख दिखाते हैं। पत्रियलम पट कपट शयाने मोह द्रोह ममता लपटाने दैय वेदवादी ज्ञानी ने देखा मैं चरित्र कल युग गए। जो पराई स्त्री में आसक्त कपट करने में चतुर मोह द्रोह और ममता में लिपटे हुए हैं वे ही मनुष्य अभेदवादी ब्रह्म और जीव को एक बताने वाले ज्ञानी हैं। मैंने उस कलयुग का यह चरित्र देखा। आप गए रुकिन भालहि जे कहूँ शत मार्ग प्रतिपालहि कल्प कल्प भैरी एक एक नरिका परहि दोष ही श्रुति कही नरिका। वे स्वयं तो नष्ट हुए ही रहते हैं, जो कहीं सन्मार्ग का प्रज्वालन करते हैं उनको भी वे नष्ट कर देते हैं। जो तर्क करके वेद की निंदा करते हैं वे लोग कल्प कल्प भर एक एक नरक में पड़े रहते हैं, एक एक कल्प तक नरक में रहते हैं। जे वर्णाधम तेली कुम्हारा समझ के बात बोल कलवारा नारी मुई संपत्ति नाशी मुरमुराई मोहि सन्यासी। तेली कुम्हार चंडाल भील कूल और कलवार आदि जो वर्ण में नीचे हैं स्त्री के मरने पर अथवा घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुड़वाकर सन्यासी हो जाते हैं। तेवे प्रणशन आप पूजा वही वह लोक निज हाथ नशावही वेपनि अक्षर लोलुप कामी निराचार सठ विखले स्वामी। वे अपने ही से ब्राह्मणों से पुजवाते हैं अपने
और अपने ही हाथों दोनों लोग नष्ट करते हैं। ब्राह्मण अपढ़, लोभी, कामी, आचारहीन, मूर्ख और नीची जाति की व्यभिचारिणी स्त्रियों के स्वामी होते हैं। शुद्ध करई जप तप व्रत नाना, बैठी वह आसन कहीं पुराना। श्रवण कल्पित करई अचारा, जाई न नीति पारा। शुद्ध नाना प्रकार के जप तप और व्रत करते हैं तथा ऊंची आसन व्यास गद्दी पर बैठकर पुराण इत्यादि कहते हैं। सब मनुष्य मनमाना आचरण करते हैं, अपार अनीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। भय भवन शंकर कली, भिन्न से दुषभ लोग, करहि पाप पावहि दुखे, भय रुज शोक वियोगे। कलयुग में सब लोग वर्ण शंकर और मर्यादा से च्युत हो गए। वे पाप करते हैं और उनके फलस्वरूप दुख, भय, रोग, शोक और पेय वस्तु का वियोग पाते हैं। श्रुति सम्मत है विभक्ति पथ, संयुक्त विरति विवेक, तेहि न चलहि न मोह वश, कल्पहि पंथ अनेक। वेद सम्मत था वैराग्य और ज्ञान से युक्त जो हरिभक्त का मार्ग है, मोहवश मनुष्य उस पर नहीं चलते और अनेकों नए नए पंथों की कल्पना करते हैं। बहुधाम समारहि धाम जति, विषया विलिन्न वे विरति, तपसी धनुवंत दवेद गिहि, कलि कौतुक तात न जात कहि। सन्यासी बहुत धन लगाकर घर से जाते हैं और उनमें वैराग्य नहीं रहा, उसे विषयों ने हर लिया। तपस्वी धनवान हो गए और गृहस्थ दरिद्र हो जाता है। हे तात, कलयुग की लीला कुछ कही नहीं जाती। कुलवंती निकारहि नाविशति, गृह आनहि चेवि निवेवि गति। श्रुत मानहि मातु पिता तब लो, अविलान न देख नहीं जबिलो। कुलवती और सती स्त्री को पुरुष घर से निकाल देते हैं और अच्छी चाल को छोड़कर घर में दासी को ला रखते हैं। पुत्र अपने माता पिता को तभी तक मानते हैं जब तक स्त्री का मुंह नहीं दिखाई पड़ा। शशुरारि पियारी लगी जब ते, विपुरूप कुटुंब भये तब ते। निप पाप परायण धर्म नहीं, कई दंड विडंब प्रजाति दही। जब से ससुराल प्यारी लगने लगी तब से कुटुंबी शत्रु रूप हो गए। राजा लोग पाप परायण हो गए, उनमें धर्म नहीं रहा। वे प्रजा को नित्य ही बिना अपराध दंड देकर उसकी विडंबना दुर्दशा किया करते हैं। धनवंत कुलीन मलिन अपि, दुर्चिन्ह जने उधार तपि। नहीं मान पुराण वेद ही जो, हरि सेवक संत सही कलिशो। धनी लोग मलिन नीच जाति के होने पर भी कुलीन माने जाते हैं। द्विज का चिन्ह जनेऊ मात्र रह गया और नंगे बदन रहना तपस्वी का जो वेदों और पुराणों को नहीं मानते। कलयुग में वे ही हरिभक्त और सच्चे संत कहलाते हैं। कवि वृंद उदार दुनी न सुनी, गुण दूषक बात न कोपि गुनी। कलिवारहि वार दुकाल परे, विनु अन्न दुखे सब लोग मरे। भुजंडी जी कहते हैं कवियों के तो झुंड हो गए, पर दुनिया में उदार कवियों को जो आश्रयदाता सुनाई नहीं पड़ता। गुण में दोष लगाने वाले बहुत हैं, पर गुणी कोई भी नहीं है। कलयुग में बार बार अकाल पड़ते हैं, अन्न के बिना सब लोग दुखी हो गए जाते हैं। सुनु खगेश कलि कपट हट, दंभ द्वेष पाखंड। मान मोह मारा दिमने, व्यापी रहे ब्रह्मांड। हे पक्षाधिकार जी सुनिए, कलयुग में कपट, हठ, दुराग्रह, दंभ, द्वेष, पाखंड, मान, मोह और काम आदि अर्थात काम को उधर लोग मत ब्रह्मांड में व्याप्त हो गए हैं, छा गए हैं। तामस धर्म करहि नरे, जप तप व्रत मथरान। देवन वर्षहि धरनी, वेद जामहि धान। मनुष्य जप तप यज्ञ व्रत और दान आदि धर्म
तामसी भाव से कहने लगे, देवता इंद्र जो है पृथ्वी पर जल नहीं बरसाते और बोया हुआ अन्न उगता नहीं। अबला कच भूषण भूवि क्षुधा, धनहीन दुखी ममता बहुधा, सुख चाहे मूढ़न धर्म रहता, मति थोरी कठोरी न कोमलता। स्त्रियों के बाल ही भूषण हैं, उनके शरीर पर कोई आभूषण नहीं रह गया है। उनको भूख बहुत लगती है, अर्थात वे सदा अतृप्त ही रहती है। वे धनहीन और बहुत प्रकार की ममता होने के कारण दुखी रहती है। वे सुख चाहती हैं, पर धर्म में उनका प्रेम नहीं है। बुद्धि थोड़ी है और कठोर है, उनमें कोमलता नहीं है। नर पीति रोग न भोग कहीं, अभिमान विरोध अकार नहीं, लघु जीवन संवतु पंच दशा, कल्पांत नाश गुमानु आशा। मनुष्य जो है रोगों से पीड़ित है, भोग सुख कहीं नहीं है, बिना ही कारण अभिमान और विरोध करते हैं। 10-5 वर्ष का थोड़ा सा जीवन है, परंतु घमंड ऐसा है मानो कल्पांत प्रलय होने पर भी उनका नाश होगा। कलिकाल विहाल किए मनुजा, नहीं मानत को अनुजा तनुजा, नहीं तोष विचार न शीतलता, सब जाति को जाति भय भगता। कलकाल ने मनुष्य को बेहाल अस्त व्यस्त कर डाला है। कोई बहन बेटी का भी विचार नहीं करता। लोगों में न संतोष है, न विवेक है और न शीतलता है। जाति कुजाति सभी लोग भीख मांगने वाले हो गए हैं। लोलुपता वही पूरी वही ममता बिगता, सब लोग वियोग विशोक है, वर्णाश्रम धर्म आचार गए। ऐसा डाह जो है और कड़वे वचन लालच भरपूर हो रहे हैं। क्षमता चली गई है, सब लोग वियोग और विशेष शोक से भरे हुए हैं और वर्णाश्रम धर्म के आचरण नष्ट हो गए। दमदान दया नहीं जान पनी, जवता पर वंचनता दिहनी, तनु पोषक नारी निराश गिरे, पर निंदक जे जग मुँह बगरे। इंद्रियों को दमन दान दया और समझदारी किसी में नहीं रही। मूर्खता और दूसरों को ठगना या बहुत अधिक बढ़ गया है। इससे पुरुष सभी का ही पालन पोषण करने में लगे हुए हैं। जो पराई निंदा करने वाले हैं, जगत में वही फैले हुए हैं। सुन व्यालारी काल कली, मलय बगुन आगावे, गुणों बहुत कलि जुग करे, बिनु प्रयास निस्तारे। हे शापों की शत्रु जी सुनिए, कलिकाल और पाप अवगुणों का घर है, किंतु कलयुग में एक गुण और भी बड़ा है। उनमें बिना ही परिश्रम भवबंधन से छुटकारा मिल जाता है। कृतयुग त्रेता द्वापरे, पूजा मखय जोग, जोगति होई शुक्ली हरि, नाम ते पावहि लोग। सतयुग त्रेता द्वापर में जो गति पूजा यज्ञ और योग से प्राप्ति होती है, वही गति कलयुग में लोग केवल भगवान के नाम से पा जाते हैं।